हेलो एवरीवन, हमारा ये वाली जो वीडियो है ये पार्ट 2 है हमारी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की, जिसमें हम इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ है वो हमारे टीएस ग्रेवाल की बुक्स हैं, बिकॉज उससे एमसीक्यूज़ जो है वो दे रखे होते हैं जो मैक्सिमम बन सकते हैं एक चैप्टर से। तो यही हमारे लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हुए, तो हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। तो आज उसी चैप्टर का हम सॉल्व करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज ए लायबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। देखो, प्रीमियम पेबल है तो कोई चीज़ जब पेबल होती है तो वो लायबिलिटी में काउंट होती है, इसलिए उसका जो आंसर है वो है लायबिलिटी अकाउंट। इसमें 2 क्वेश्चन के टिक मार्क लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। इन केस डिबेंचर ऑफ 10,000 रुपीज़ आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। पार पे तो इशू है और रिडीम उनका प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम पेबल इज डेबिटेड टू। तो प्रीमियम पेबल हमारा किस अकाउंट से डेबिट होता है? तो जो हमारा जो प्रीमियम पेबल होता है वो किस अकाउंट से हमें डेबिट होता है वो हमें बताना है। हम जब एंट्री करते थे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाली, जब हमें वो रिसीव होती थी सबसे पहले हमारी होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अगर प्रीमियम पे हम उसे रिडम्पशन करते थे तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स किस अकाउंट से डेबिट हुआ? डिवेंचर सस्पेंशन नहीं होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स तो क्रेडिट होता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, हाँ ये इसमें डेबिट आती है ये एंट्री, क्योंकि एंट्री हमारी यही होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो इस एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है इसके साथ? यही तो हो रहा है, ऑप्शन में ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टार लिमिटेड एन अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी और एचएफसी कंपनी हैज़ 10,000। सबसे पहले तो अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी है, यानी कि ये खाली अनलिस्टेड कंपनी है, ये तो कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है क्योंकि नॉन लग गया आगे। 9% डिवेंचर्स हैं ड्यू फॉर रिडम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ इतना। ठीक है, और बैलेंस हमारा दे रखा है 50,000 का रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है, तो देखो हमारा अनलिस्टेड में जो डीआरआर क्रिएट होता है वो 10% का होता है, हम सभी जानते हैं 10% का डीआरआर क्रिएट होता है। तो 10% का हम सबसे पहले डीआरआर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है भाई, 10,000 डिवेंचर से और 100 रुपये का एक था, तो टोटल डिवेंचर मनी तो इतनी हो गई, यानी 1 2 3 4 5 6, ये तो टोटल डिवेंचर मनी हो गई। ठीक है, अब उसका 10% हम डीआरआर को क्रिएट कर रहे हैं। 10% क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खाली अनलिस्टेड कंपनी है सॉरी, डीआरआर 10% इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि खाली अनलिस्टेड कंपनी है। तो इसमें से 1 0 घटा दो तो हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इतना डीआरआर क्रिएट हो गया और एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है डीआरआर में? 50,000 का, तो इसको इसमें से माइनस कर दो। अब हमें कितना और मेंटेन करने की ज़रूरत है? 50,000 और मेंटेन करने की ज़रूरत है। 50,000 तो है ही, 50,000 और हमें करना है। ठीक है, तो उसमें यही पूछा था कि और कितना करना है, तो स्टार लिमिटेड इज़ फर्दर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो आंसर हो जाएगा हमारा 50,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उसमें कह रहा है टॉप रमन लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी is to redeem 1,000 10% debenture of 100 each redeemable at 10% premium. The company will have to invest in securities not amount less than। देखो, लिस्टेड कंपनी हमारा डीआरआई मेंटेन करती है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ का मतलब डीआरआई मेंटेन करना, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो वो कितनी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेगी? तो देखते हैं ज़रा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4, उसने 1,000 इशू करे हैं और 100 का एक है, तो टोटल डिबेंचर मनी तो इतनी हो जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसको कितना मेंटेन करना है डीआरआई, तो डीआरआई हमारा कितना मेंटेन होता है? 15% का मेंटेन होता है, तो 15% हम लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा 15,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए इज़ आर करेक्ट आंसर। ओके,
तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 एसिस लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन NBFC HFC, यानी कि खाली अनलिस्टेड कंपनी है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है क्योंकि नॉन आ गया यहाँ पर। खाली NBFC HFC होते तो हम इसे कंसिडर करते कि ये अनलिस्टेड NBFC HFC है, लेकिन इसमें नॉन है तो इसको खाली अनलिस्टेड हम कंसिडर कर रहे हैं। इज़ टू रिडीम 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 31 दिसंबर। तो द कंपनी उसको कितना DRI मेंटेन करना चाहिए, मतलब DRI मेंटेन करना है उसको, तो और वो कितनी डेट तक DRI मेंटेन किया जाना चाहिए, यही पूछा है, ऑन और बिफोर। तो देखो DRI को परचेज करने की जो डेट होती है वो हमारी 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रहती है, ठीक है। और इसकी रिडम्पशन 2020 को होनी, 2020 में ही हमें उसे परचेज़ करना पड़ेगा, यानी कि बिफोर हमें कितनी डेट तक, 30 अप्रैल 2020 से पहले तक हमें उसे परचेज़ करना होगा, क्योंकि इतने इसी सन में हमें रिडीम हो रहे हैं, तो इसी सन में हमने क्या उसको परचेज़ करा है DRI को। और DRI को हमने थ्योरी में पढ़ा था कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ही मेंटेन किया जाता है, तो 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट हो गई, वही निकालना था। बेस्ट बारकोड प्राइवेट लिमिटेड, अगला क्वेश्चन है, इज़ टू रिडीम 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन जून 2020, तो उसे कितना मेंटेन करना चाहिए। तो देखो जून 2020 है तो वो भी 30 अप्रैल से पहले DRI परचेस करेगी, ठीक है, तो ड्यू डेट उसकी भी 30 अप्रैल होगी, लेकिन हमारा सन क्या होगा 2020, क्योंकि इसी में ही उसे रिडीम करना है, तो 30 अप्रैल 2020 इज़ आवर आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्लोबल सेविंग्स बैंक लिमिटेड, देखो ये कि बैंक है और बैंकिंग कंपनी ना ही हमारा DRR मेंटेन करती है और ना ही DRI, तो इसमें यही पूछा है कि उसे कितना अमाउंट DRR क्रिएट करना चाहिए, तो हमारा बैंकिंग कंपनी नील करती है, वो DRR क्रिएट ही नहीं करती। IFCI लिमिटेड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे आ जाते हैं तो वो भी हमारा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट, या फिर पूछा है जो हाउ मच अमाउंट शुड इट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़, तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारा DRI मेंटेन नहीं करते हैं, तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा नील। अब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट इज सेट असाइड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब कौन सी कंपनी, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी कंपनीज हमारी DRR को मेंटेन करती हैं। सबसे पहले ऑल अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFCs एंड HFCs, जो हमारी सारी अनलिस्टेड कंपनीज, बट वो NBFC यानी खाली अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं वो तो हमारा DRR और DRI दोनों मेंटेन करती हैं, यानी कि ये तो करती हैं, ठीक है। अब कह रहा है ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, ये तो नहीं आने वाला, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के अलावा कुछ कंपनीज हैं ऐसी हमारे पास में जो DRR मेंटेन नहीं भी करती हैं, ठीक है, ऐसी लिस्टेड कंपनीज़ हैं तो वो DRR मेंटेन नहीं करती हैं। तो अब हमारा थर्ड है ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ऑल इंडिया, इसका भी सेम रीज़न है, भाई लिस्टेड कंपनीज भी तो हैं जो DRR मेंटेन नहीं करती हैं। इसमें ये पूछा है कि सारी कंपनी करती हैं क्या, एक्सेप्ट ये, तो नहीं, इसका भी आंसर नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, क्योंकि ये हमारा DRR मेंटेन करती हैं, ओके, ये नहीं करती। अब क्या है 10, अमाउंट इज़ नॉट सेट असाइड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इफ़ डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल। देखो DRR तभी मेंटेन किया जाता है जब हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, अगर वो फुल्ली कन्वर्टेबल हैं तो DRR मेंटेन नहीं करा जाएगा, तो इसका आंसर है व्हेन डिबेंचर्स आर फुल्ली कन्वर्टेबल, ठीक है। 11th कह रहा है आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लम्प सम अमाउंट ऑफ DRR इज ट्रांसफर टू, डिबेंचर की रिडम्पशन होने के बाद हमारा DRR का अमाउंट कहाँ जाता है, जर्नल रिजर्व। इफ़ द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन पार्ट्स अमाउंट इन DRR इज़, मतलब अगर हमें पार्ट्स में रिडीम करना है तो हमारा क्या अमाउंट जाएगा और किस में जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 12 क्वेश्चन का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अमाउंट प्रोपोर्शनल टू डिबेंचर रिडीम्ड, बिल्कुल ठीक कह रहा है।
ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व में तो जाता नहीं है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व आफ्टर ऑल डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, नहीं। देखो जब हमारा साथ साथ जैसे रिडम्पशन होता रहेगा डिबेंचर्स का इंस्टॉलमेंट्स में, तो हमारा प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाता रहेगा डिबेंचर्स रिडीम्ड का जनरल रिजर्व में, यानी इसका ऑप्शन है ए। 13 क्वेश्चन है कि एन अनलिस्टेड अनमोल रिटेल लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी is to redeem 50,000 8% डिवेंचर्स ईच एट अ प्रीमियम ऑफ इतना, तो उसे DRR कितना मेंटेन करना चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी DRR बनाती है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, DRR वो बनाती है, ठीक है। तो टोटल डिवेंचर मनी है 50,000 डिवेंचर इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है, तो टोटल डिवेंचर मनी तो इतनी आ गई, ठीक है। अब उसे कितना DRR मेंटेन करना है। अनलिस्टेड कंपनी है तो हमारा 10% क्रिएट होगा। मैंने आपको 10% क्रिएट होने की बता रखी थी, 2 कंडीशन, या तो अनलिस्टेड गिवन होगा कंपनी या फिर हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट्स कोई वर्ड गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हमें 10% DRR मेंटेन करना है। तो इसका हम कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 लाख, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है रतन लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी है, तो वो DRR को मेंटेन करेगी या फिर नहीं करेगी, वो हमें बताना है। लिस्टेड कंपनी है, इज टू रिडीम इतना एट अ प्रीमियम ऑफ इतना आउट ऑफ प्रॉफिट्स। देखो आउट ऑफ प्रॉफिट्स गिवन है, लेकिन मेन मोटिव हमारा किस पे होना चाहिए कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट्स को तो तभी देखेंगे जब हमें DRR मेंटेन करना होगा। जब लिस्टेड कंपनी में हमें DRR मेंटेन ही नहीं करना तो हम क्यों देखेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स को। तो उसको इग्नोर करो, और उसका DRR हमारा मेंटेन होता ही नहीं है लिस्टेड कंपनी में, तो इसका आंसर है नील। ओके, अब है कि 15 अनमोल फाइनेंस लिमिटेड ए लिस्टेड NBFC। लिस्टेड NBFC है तो DRR तो मेंटेन करेगी नहीं, लेकिन DRI मेंटेन वो करती हैं। तो उसमें हमें पूछा है कि वो कितना DRI मेंटेन करेगी, और शब्द दे रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। देखो आउट ऑफ प्रॉफिट्स का जो महत्ता होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है, वो तभी होती है जब DRR मेंटेन करना होता है। DRI में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो DRI मेंटेन करने के लिए इसकी हमारी 15% ही DRI लगेगी, ठीक है। DRI में कोई भी परसेंटेज अलग होने की कोई भी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन DRR में हो जाती है 25% और 10% की। इसमें तो हमारा 15% ही DRI हर एक क्वेश्चन में अगर होगा तो 15% ही क्रिएट होगा। देखो 10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 का ईच है, यानी टोटल डिवेंचर मनी कितनी हो गई 10,000 × 100, ठीक है। और हमारा कितना होना है DRI 15%, यानी 1 2 3 4 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हमारे इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हमारा 16 H&S हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी कि HFC। ध्यान रखना, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मतलब होता है HFC एंड अनलिस्टेड कंपनी। मतलब हमारा ये अनलिस्टेड HFC की बात कर रहा है, अनलिस्टेड HFC इसकी बात कर रहा है ये हमारे पास में, ठीक है। तो उसमें वो पूछ रहा है कि इतना हमारा आउट ऑफ दिस 5,000 डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड ऑन इतना, तो DRR हमारा कितना मेंटेन होगा। अनलिस्टेड NBFC, अनलिस्टेड HFC, इन दोनों में ना ही DRR मेंटेन होता है टेबल के अकॉर्डिंग, और ना ही DRI, तो इसका आंसर होगा हमारा नील। 17 देखते हैं। G&S Limited, an unlisted company, has outstanding 10,000 8% debentures of 100 each, redeemable at premium of 10 रुपये each. Out of these, हमारा सबसे पहले तो ये अनलिस्टेड कंपनी है, 5,000 डिवेंचर्स हमारे रिडीम हो रहे हैं, मतलब इतने हमने इशू करे थे जिसमें से इतने हमारे रिडीम हो चुके हैं पहले ही। तो अब हमें कितनी DRI मेंटेन करनी होगी, ये हमें देखना है। देखना सबसे पहले 10,000 जो डिवेंचर्स थे उस पर कितनी DRI बनती है वो देखना। 10,000 डिवेंचर इशू करें, 100 रुपये का एक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, इतनी टोटल डिवेंचर मनी हो गई, ठीक है। अब उसका होने के बाद हमारा कितने का है, DRI मेंटेन होती है 15% की, तो टोटल हमारी हो गई 1.5 लाख, ठीक है। इतनी होनी थी, लेकिन उसमें से 5,000 डिवेंचर्स की क्या हो गई, रिडम्पशन हो गई।
5,000 जिसमें एक का दाम 100 रुपये है और 15% DRI लगा दी इस पर हमने DRI, तो इससे हमारा क्या हो गया 75,000। यानी ये तो रिडीम हो चुके हैं और ये हमारे टोटल बनती थी जिसमें से इतना हम पे आउट कर चुके हैं, इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर चुके हैं, तो इसका भी कोई रोल नहीं रह गया। यानी इसको इसमें से माइनस कर दो, जो बचा उतनी DRI हमें अभी मेंटेन करनी है, ठीक है, यानी परचेज करनी है। यानी आंसर हो जाएगा 75,000। टोटल में से जितना रिडम्पशन हो गया उसकी DRI को माइनस कर देंगे, तो 75,000 इज आवर आंसर। 18th क्वेश्चन देखते हैं। अर्पित फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ए लिस्टेड NBFC इज टू रिडीम इट्स डिबेंचर ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू इतना, ठीक है, ये सब दे रखे हैं कि इतने में उसकी इंस्टॉलमेंट्स में रिडम्पशन हो रही है, क्योंकि इसलिए इतनी सारी डेट्स दे रखी है। द अमाउंट दैट शुड बी इन्वेस्टेड इन DRI में कितना अमाउंट इन्वेस्ट होना चाहिए वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। लिस्टेड NBFC हमारा DRI को मेंटेन करती है, ऑफ कोर्स करती है, तो टोटल हमारी फेस वैल्यू है इतनी। इसका हम क्या कर देंगे DRI 15%, ठीक है, तो 2,50,000 इंटू 15% हम करके देख लेंगे कितना आएगा। 37500 इज आवर आंसर। ये हमारा DRI मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, 15% के हिसाब से। 19 क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग लिमिटेड ए लिस्टेड SFC है, यानी लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इज टू रिडीम इट्स डिबेंचर ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू, ये हमें दे रखी है इतने, ये भी इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है, तो उसे बताना है कि कितना DRI वो मेंटेन करने वाली है। अब हमारा क्या है, ये है लिस्टेड HFC। तो लिस्टेड HFC जो हमारी कंपनी होती है वो भी DRI को मेंटेन करती है, तो इसका आंसर भी हमारा A हो जाएगा। बिल्कुल सेम ही डिजिट्स हैं, तो 15% ही इसका क्रिएट हो जाएगा, मैंने ऊपर करके दिखा रखा है। 20 है। विकास बैंक लिमिटेड हैज़ आउटस्टैंडिंग 50,000 5% डिवेंचर्स एट ए रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो जो दीज डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड, मतलब उनको रिडीम करा गया है। द अमाउंट दैट विल बी सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स वर्ड इज गिवन टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। DRR कितना क्रिएट करेगी? बैंक है, बैंक DRR मेंटेन करता है? नहीं करता। चाहे वर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स गिवन है, लेकिन हम इसमें 10% नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बैंक है, बैंक कभी भी DRR को मेंटेन नहीं करता। तो ये आ जाएगा हमारा D। IDBI लिमिटेड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहीं DRR में इन्वेस्ट नहीं करेगा, DRR ही पूछा है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा नील। तो ये हमने MCQs को कवर करा, एंड होपफुली आपको ये सारे MCQs समझ आए होंगे।